गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है थर्सडे और मैं सुबह उठकर पूजा घर वगैरह खोला। अब आ गई थी विंडो खोलने और देखिए जैसे मैंने पर्दा हटाया मेरे ऊपर एक लिजर्ड आ गिरा। और ना मुझे लिजर्ड से डर लगता है, डर भी नहीं घिन आता है, इतना चिपकू सा लगता है लिजर्ड मुझे। तो इस तरफ मैंने विंडो वगैरह खोला और आज भी हो रहा है बारिश। इन दिनों रेगुलर बारिश ही हो रहा है हमारे यहाँ। तो आज भी वेदर एकदम क्लाउडी है, सारा रात बारिश हुआ और मैं आ गई अब किचन। और सुबह उठने के बाद ना एकदम बॉडी चलता नहीं है, इतना आलस लगता है। तो इस तरफ मेरा सुबह एक ही काम है, उठने के बाद सबके लिए पानी रेडी करना, गर्म पानी। मैंने अपने लिए भिगो लिया था चिया सीड्स और हस्बैंड को दूंगी गर्म पानी और मम्मी के लिए नमक पानी रेडी किया, जो कि मेरी सास का गला में पेन हो रहा है कल रात से, तो सोचा गर्गलिंग के लिए थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। नमक पानी अच्छा होता है गर्गलिंग के लिए। तो इस तरफ में पानी वगैरह देना मेरा हो गया, सबको चाय भी दे दिया। अब मैं प्राकृत के लिए थोड़ा सा मखाना रोस्ट कर लूँगी। प्राकृत जो कि अभी तक उठा नहीं, तो सोचा मखाना रोस्ट करके रखती हूँ, टिफ़िन में भी हो जाएगा। और प्राकृत को मखाना पसंद है रोस्ट। और ना मैं कुछ टाइम लो फ्लेम में रोस्ट करती हूँ ताकि मखाना जो क्रिस्पी बने। तो मखाना रोस्ट करना हो गया था और मैंने अपने लिए बना लिया कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। तो ये पीऊँगी, इसके बाद ब्रेकफास्ट रेडी करने का टाइम है। और अब आगे किचन, प्राकृत के लिए पहले ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। ब्रेकफास्ट नहीं, टिफ़िन। प्राकृत सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करता है, तो उसके लिए आज ब्रेड, मैंने सोचा कि ब्रेड ही दूँ। और इस तरफ चॉकलेट स्प्रेड से मैं आज ब्रेड दूँगी। और मैक्सिमम टाइम ना वो बाहर का ही, जैसे बाउली, फिर कप केक्स वगैरह ही खाता है। तो अब सोचा कि घर से ही देकर भेजती हूँ। इससे पहले मैंने कभी ब्रेड नहीं दिया उसको, तो आज फर्स्ट टाइम है, इसलिए सोचा बस 2 पीस ही देती हूँ, देकर देखती हूँ, अगर खाया तो रेगुलर करूँगी। इधर चोको बेक्स भी दे दूँगी, बिस्किट, अगर ब्रेड ना खाए तो एटलीस्ट बिस्किट तो खा पाएगा। तो उसको चोको बेक्स पसंद है, तो 2 खोल कर दे देती हूँ। और ना सब कुछ ना टिफ़िन में मीठा ही हो जाता है। मुझे ना टिफ़िन का कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या देने से अच्छा होगा। और जो कि प्राकृत सब कुछ खाता नहीं है, तो टिफ़िन में मेरा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि क्या दूँ समझ में ही नहीं आता है। थोड़ा सा मखाना रोस्ट भी दे दिया साथ में कि कुछ तो खाएगा। एक आज नया ट्राई किया, तो कुछ एक खा लेने से भी थोड़ा सा पेट भरा रहेगा। और मेरा टिफ़िन पैकिंग हो गया, अब है समेटने का काम। सारा साफ़ करना होगा। साफ़ करने के बाद फिर से मैं इधर ब्रेड सेक रही हूँ हस्बैंड के लिए, और हस्बैंड को भी निकलना है टूर पे, तो वो भी जल्दी निकल जाएंगे। तो इस हस्बैंड को दूंगी ब्रेड बटर, उनको ब्रेड बटर पसंद है। ऐसे पहले तो मैं थोड़ा सा बटर से सेक लेती हूँ, फिर उसमें अलग से बटर लगाना होता है, इसके बाद चीनी देना होता है। तो उनके लिए 2 सेट बना लिया है मैंने, 4 पीस ब्रेड का। फिर मैंने किचन क्लीन कर दिया और बाकी सब के लिए घर वापस प्राकृत को छोड़ के आने के बाद ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। मम्मी है, मेरी मम्मी भी आई हुई है गुवाहाटी, तो उनके लिए भी आने के बाद ही होगा। तो बाकी और हम लोग 4 बचे, 4 के लिए 5 बचे हैं हाउस हेल्प को लेकर। तो 5 जन के लिए मैं वापस जब आऊँगी स्कूल से, इसके बाद ही बनाना होगा। और इधर मैं आ गई प्राकृत को रेडी करने। और मुझे ना ये पैंट पहनाने का काम सबसे टफ़ लगता है। मुझे बहुत पैंट पहनाना मुझसे होता नहीं है, तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि अब ये काम तुम ही करो, तुम ही ठीक करो शर्ट वगैरह। तो मैं भी रेडी हो जाती हूँ, भी रेडी होकर निकलना है, जो कि हस्बैंड छोड़ने नहीं जाएंगे। तो मैं और मम्मी निकल गए वॉक करके, हस्बैंड को जाना है बाहर। तो इस तरफ देखिए प्राकृत को मेरी मम्मी के साथ जा रहा है वो। और हम लोग प्राकृत को छोड़ के आ गए थे फ़िश मार्केट, सोचा फ़िश ले लेती हूँ। इधर इलिश लिया हमने और फ़िश लेकर मैं आ गई थी फ्रूट मार्केट। आज थर्सडे है, तो मम्मी को करना है पूजा, तो उनके लिए लेना है फल फूल, तो और भी कुछ कुछ लेना है। तो वो सब लेकर मैं आ गई घर और इधर रोस्ट कर रही हूँ ओट्स। आज बनाना है ओट्स पुलाव, तो इसके लिए सारा कुछ रेडी कर दिया है, गाजर, मटर, कैप्सिकम वगैरह। और ये देखिए मेरा पुलाव हो गया रेडी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सारा फ़िश वगैरह धो लिया और आज मम्मी भी हेल्प कर रही है, जो कि बहुत सारा आइटम बनना है। तो मम्मी काट दे रही है साग और ये फ़िश है प्राकृत के लिए।
प्राकृत को छोटा फ़िश इन दिनों बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा छोटा फ़िश भी लेकर आई थी। और इधर मैं इलिश फ्राई में बिठा दिया, जो कि टाइम पूरा हुआ नहीं, तो मैं मच्छी फ्राई करके आ गई थी स्कूल प्राकृत को लेने। और आज ना प्राकृत को खेलना है स्लाइड, तो वो ना सुना ही नहीं मेरा बात, तो उसको खेलना ही है, तो मैंने भी सोचा चलो खेलने दे देती हूँ थोड़ा सा। तो इधर मुझे आज जल्दी भी है, दोस्तों के साथ निकलना है फैंसी, तो मैं प्राकृत को बार बार बुला रही थी कि चलो चलते हैं घर, पर वो सुनता ही नहीं, वो खेल रहा है आराम से। जाने के बाद सारा कुकिंग ही बाकी है, बस साग हुआ और प्राकृत के लिए बनाकर आ गई थी दाल और फिश फ्राई। तो मैं अब वापस आ गई घर आते ही मैंने सोचा कि चाय पी लूँ, ये टाइम को मुझे चाय पीना ही होता है। तो इस तरफ मैंने चाय बिठाया और साइड में मैंने फ़िश के लिए भी रेडी कर दिया और 2 इलायची भी डाल दिया, मुझे इलायची चाय बहुत पसंद है, मसाला चाय। और इधर देखिए मैंने सरसों इलिश बना रही हूँ मैं, तो सारा कुछ इस तरफ फ्राई कर लिया, मसाला सारा कुछ मैंने एक साथ ग्राइंड कर लिया था, अदरक, मिर्ची, प्याज, टोमेटो और सरसों। और उस तरफ बिठा दिया मसाला फ्राई होने के लिए, और मेरा चाय भी हो गया, थोड़ा सा गुड़ डाल दिया चाय में। अब मैं कुछ टाइम 10-15 मिनट आराम से बैठकर चाय पीऊँगी। जैसे ही मैंने चाय डाला वैसे ही प्राकृत आ गया, उसको देखना है कि क्या बन रहा है। और मुझे ना वो बोल रहा है कि मम्मी मुझे ये फ़िश खाना है, जो कि मैंने ये झाल तीखा देकर बनाया, तो ये खा नहीं पाएगा वो। और इधर देखिए वो 2 ब्रेड मैंने दिया था, दोनों ही सेम वापस आया, मैं अब चाय के साथ खा रही हूँ। और ये देखिए चाय पीने के बाद मैंने फ़िश डाल दिया ग्रेवी में। अब कुछ टाइम इसको पकने दूंगी, और सारा फ़िश डाल दिया था। आज का फ़िश का पीसेस जो बहुत बड़ा बड़ा है, दिखने में भी सुंदर है, तो ये सारा डाल दिया। और मैं अब डालने वाली हूँ ये किंग चिली और सरसों फ़िश। अगर तीखा ना हो तो मुझे तो एकदम ही पसंद नहीं है, पर उतना तीखा मैं दूंगी नहीं, क्योंकि जो कि मम्मी पापा भी खाने वाले हैं, तो उतना तीखा नहीं दूंगी। ढक कर रख दिया, और ये देखिए मेरा इलिश फ़िश हो गया रेडी। अब मैं नहा लिया, नहाकर छत में आ गई। इधर प्राकृत का कपड़ा धोया था, और थोड़ा सा वो सुखा दूंगी। और मेरी मम्मी देखिए ऊपर छत में जो सूखा हुआ कपड़ा है वो सारा मम्मी लेकर गई नीचे। बहुत सारा कपड़ा धोया आज। सुबह तो बारिश था, पर अब धूप निकल आया। करीब जब मैं प्राकृत को स्कूल से लेने गई थी 12 बजे करीब, तभी धूप निकल आया। और ये अच्छा भी है, मुझे निकलना भी है मार्केट, तो धूप होने से अच्छा होगा। अगर बारिश होता तो कैंसिल हो जाता। तो प्राकृत को सुलाकर ना मैं फटाफट से खा लिया। लंच करके मैं निकल गई टेम्पो लेकर फैंसी। पहले तो मैं पलटन में उतरी, फिर रिक्शा लेकर मैं फैंसी जा रही हूँ, और उन लोग पहुँच गए फैंसी। और मुझे ना रिक्शा वाले भैया ना कहीं और ही छोड़ दिया, तो मुझे ढूंढते ढूंढते भी बहुत टाइम लग गया। और इधर देखिए सुमन और स्वीटी वो लोग कुछ खरीद रहे थे, और मैं ना फैंसी आते ही मुझे ये चाहिए था यार्न, मैंने एक ले लिया। और ये देखिए ना इतना सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल फ्लावर, देखने से ही लेने मन करता है। और मैंने एक अम्ब्रेला भी लिया, स्वीटी ने भी एक लिया, मैंने भी एक लिया। तो ये बस 200 रुपीज़ ही लिया। तो हम लोग वही देख रहे थे कि अच्छा होगा या नहीं। अम्ब्रेला वगैरह लेकर हम लोग आगे खाने, जो कि मैं लंच करके आई थी। पेट तो पूरा भरती था, पर सुमन ने बोला, सुमन स्वीटी ने कि खा लो, तो यहाँ बड़ा पाव और कॉफ़ी ले लिया, और हम लोग बैठ गए। देखिए ना कैसे बैठकर कॉफ़ी वगैरह पिए, और आगे अब स्वीटी के लिए सामान खरीदने। स्वीटी को चाहिए मेखला चादर, तो हम लोग करीब 10 दुकान घूमे मेखला चादर के लिए, पर एक भी पसंद नहीं आ रहा था, कभी कलर कभी डिज़ाइन। तो फाइनली हम लोग को मेखला चादर पसंद आया, लिए। और अब आ गई थी मैं लिट्टी चोखा लेने मम्मी के लिए। मम्मी ने कभी लिट्टी चोखा खाया नहीं, मतलब मेरी सास ने, तो सोचा उनको ले जाकर ट्राई करवाती हूँ। लिट्टी चोखा लेने के बाद मैं ना इतना थक गई थी, तो इधर शुगर कैन जूस दिखा, तो सोचा यहाँ रुक कर पी लेती हूँ। एकदम ठंडा सा, मेरा तो गर्मी से हालत ख़राब हो गया था दुकान घूमते घूमते। तो इधर जूस पिया, शुगर कैन जूस पिया, और निकल गई मैं घर के लिए। अब करीब 6:30 हो रहा है, एक भी कैब मिला नहीं, तो एक ऑटो ले लिया। और ये ऑटो वाले भैया ने ना मुझे इतना फंसाया, उल्टा रास्ते से आ गए। मैंने बोला भी था इस तरफ मत जाइए, पर ऐसा जाम में फंसी मैं। अब करीब 8 बज रहा है, और फ़ोन में चार्ज है 2%। तो आज के लिए यहीं तक, फिर से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।